आज की ताजा खबरें कुछ इस प्रकार है, दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए पहली खबर, ईरान जंग पर अब बात करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे दुनिया के 3 देश, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलेंगे। और रिपोर्ट आ रही कि इस वॉर में अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो सकता है, दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों वाला देश। आज अमेरिका इजराइल ईरान जंग का 29वां दिन है और ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अब तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यहाँ वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये बैठक होगी और इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा होगी। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ शामिल होंगे। वहीं खबर देखिए, आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, आप चाहे तो इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। सऊदी अरब में एक बिजनेस समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए। उनके इस बयान ने वहां मौजूद लोगों को ही चौंका दिया और आज ये जंग और भी उग्र होती नजर आई। अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलों जैसे हथियार 2 साल में 34 करोड़ का ये हथियार बनता है। अगर जंग लंबी खींची तो इन हथियारों का स्टॉक खत्म होने की भी आशंका है। खबर आ रही कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने अब बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जा रहा है। पिछले 4 सप्ताह में 850 क्रूज टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया अमेरिका ने। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 इस तरह की मिसाइलें थी, जिनमें से 1/4 स्टॉक हिस्सा खत्म होने के कगार पर है और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता भी बढ़ गई है। वहीं ईरान जंग के बीच आज ट्रंप बोले कि अगला नंबर क्यूबा का होगा, कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कह चुके हैं क्यूबा को मैं हासिल करके रहूंगा। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि अब वो क्यूबा देश पर भी हमला करेंगे और उस देश पर भी सीधा सीधा कब्जा करेंगे, वेनेजुएला की तरह। वहीं इन युद्ध के हालातों के बीच आज रशियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए, रूस अब 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा। आने वाली 1 अप्रैल से ही कई देशों पर पेट्रोल बेचने पर बैन लागू होगा। हालांकि भारत पर थोड़े कम प्रतिबंध लगाए हैं। चीन, तुर्की और ब्राजील, इन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। दुनिया भर में बढ़ती क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। रूस के उप प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को तैयार करने को भी कहा है। वैसे हमारा भारत भी तेल आयात सबसे ज्यादा रशिया से करता है, उसके बाद फिर सऊदी अरब, इराक, यूएई, अमेरिका और अन्य देशों से भी भारत का तेल आयात रहता है। अभी हाल ही में आपको बताया, एक दिन पहले भारत और रूस के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ था, जिसके तहत रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल भी खरीदेगा भारत। रिलायंस, आईओसी ने भी बुकिंग करा ली है। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद ये फैसला लिया गया। और वहीं दोस्तों, हमारे देश भारत के जम्मू कश्मीर से कई लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ईरान को जो मदद भेजी, इस मदद पर ईरान बोला कि हम भारतीय बच्चों का गुल्लक दान करना कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारे लिए प्यार भरा तोहफा है। मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर उन मिसाइलों को इजराइल पर छोड़ा ईरान ने। भारत की मदद के लिए धन्यवाद अदा किया। और बड़ी खबर आ रही है, ओमान के पास भी अमेरिकी जहाज पर IRGC का हमला देखने को मिला। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी भी हुई। पश्चिम एशिया में जारी यह संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। आज अमेरिका, इजराइल और ईरान दोनों तरफ से हमले और भी ज्यादा तेज देखने को मिले। इस बीच खबर है दोस्तों, हॉर्मुज रूट से गुजर रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षा के लिए युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मुज रूट पर भी ट्रंप कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने इस रूट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहकर बयान दिया, तो उनके बयान काफी चर्चा में है। भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने का भी एक बार फिर से उन्होंने दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे बयान देना फिर से शुरू हो गए हैं। और खबर आ रही है कि ईरान के चक्रव्यूह में गिरा इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब कुछ और जगहों से भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। तो तरफा फंस चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल पर अब चारों तरफ से हमलों का खतरा बढ़ गया है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास के बाद अब यमन से भी मिसाइल अटैक देखने को मिला है इजराइल के ऊपर। आज हुती विद्रोहियों के युद्ध में उतरने के संकेत मिलने से हालात और गंभीर हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई और तेज हो गई। और इस बीच एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। ईरान पर 850 टॉमहॉक मिसाइल दागे जाने के बाद अब अमेरिका का लगभग 1/4 मिसाइल स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है। और अब युद्ध के बीच में मध्य में अमेरिका और इजराइल में भी दरार देखने की खबरें देखने को मिल रही है। ईरान युद्ध पर वेंस और नेतन्याहू ने भी बातचीत की। सत्ता परिवर्तन के दावे पर अमेरिका, इजराइल दोनों देशों के बीच भी टकराव बढ़ रहा है। मतलब पहले तो अमेरिका, इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह कि आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन कॉल हुई और इस बातचीत में भी तनाव देखने को मिला। वहीं खबर आ रही है कि पश्चिम एशिया संकट पर एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई। अतिरिक्त 10,000 सैनिकों की तैनाती करेगा अमेरिका। और वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से अमेरिका से तारीफ हुई। अमेरिका बोला कि मोदी काम पूरा करने वाले लीडर हैं। अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप का बयान दोहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में ये बातें कही। वहीं इधर हमारी भारत सरकार का कहना है कि ईरान में जंग के बीच भारत में लॉकडाउन लगने की आशंकाएं महज अफवाह हैं, क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन लगने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से इन खबरों को अफवाह बताया और सरकार ने यह भी साफ किया कि हमारे देश में LPG की कोई कमी नहीं है। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि मिसाइल रोकने में सफल रहा दुबई का एयर डिफेंस सिस्टम, तो लेकिन मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय समेत 2 लोगों की भी मौत हो गई। और कुछ भारतीयों की दास्तान देखिए दोस्तों, युद्ध के हालातों के बीच रोजी रोटी कमाने आए थे, लेकिन खाने पर ही संकट आ गया। यूपी, बिहार, बंगाल के प्रवासी बोले कि अब लौट चले। उत्तर प्रदेश के निवासी सलमान अली ने बताया कि दिल्ली में रहकर पहले से ही 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब गैस की किल्लत और कालाबाजारी ने और इनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 300-400 की कमाई होती थी और गैस की कीमत बाजारों में 600 से 800 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। तो ऐसे मुश्किल दौर में अब गाँव ही एकमात्र सहारा है इन मजदूरों का, श्रमिकों का। तो ये आज के दिन भर के युद्ध के हालात चल रहे हैं। बिल्कुल जुड़े रहेगा दोस्तों आप मेरे साथ। डी अलर्ट दोस्तों, आज से देश के कई राज्यों में मौसम बदल चुका है और अगले 5 दिन
दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। ओलावृष्टि और वज्रपात की भी चेतावनी दी है मौसम विभाग की तरफ से। देश के अलग अलग राज्यों में देखिए मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। राजस्थान में भी आज से बारिश फिर से शुरू हुई, ओले गिरेंगे। यूपी, बिहार, एमपी इन राज्यों में भी अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर में एवलांच से बीते दिन 7 लोगों की मौत भी हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदल रहा है और राजस्थान में तो आज शनिवार से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसका असर प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि राजस्थान में आज से तेज बारिश, ओले गिरने की चेतावनी। अगले 3 दिन पूरे राज्य में असर रहेगा। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में गर्मी भी नहीं पड़ेगी। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। कल 29 मार्च को भी आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है और यही सिलसिला 30 मार्च 31 मार्च तक भी देखने को मिलेगा। यानी इस महीने के अंत तक राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। ये जो मानचित्र में येलो एरिया आप देख पाएंगे, यहाँ बारिश की चेतावनी है। अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश के मौसम की स्थितियां। एमपी में भी कल 29 मार्च से फिर लगातार 3 दिन तक बारिश होगी, 29, 30, 31 मार्च तक। भोपाल, उज्जैन समेत 40 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आंधी भी चल सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मजबूत सिस्टम एक्टिव होने के चलते करीब 3 दिन तक बारिश का असर रहेगा। इस दौरान भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 40 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट रहेगा। ये देख सकते हैं 29 मार्च को उत्तरी मध्य प्रदेश के इन हिस्सों में बारिश की चेतावनी है और 30 मार्च को तो लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट रहेगा और 31 मार्च को तो आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है, सिर्फ इन जिलों को छोड़कर। अच्छा, यूपी के मौसम की स्थितियां देखिए। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ओले गिरे। प्रयागराज, काशी में बारिश हुई। 39 जिलों में अलर्ट है। लखनऊ में खराब मौसम की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग भी की गई। यूपी में भी अभी बेमौसम बारिश का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला है और अगले 4 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला बना रहेगा। कहीं कहीं बिजली गिर सकती है और आंधी के साथ ओले गिरने की भी संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगले 4 दिन 29, 30, 31 और 1 अप्रैल तक यूपी में मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। ये देख सकते हैं आप। अगले 24 घंटों के दौरान भी इन सभी 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, आजमगढ़ समेत इन जिलों में। बाकी अगले 4 दिन उत्तर प्रदेश के किन किन इलाकों में बारिश होगी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। पूर्वी यूपी से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, बिहार में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही। देखिए आप, बिहार के सभी 38 जिलों में अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। झमाझम बारिश भी होगी। मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई। आज भी बिहार में देखिए आंधी बारिश से सहरसा में पानी भरा। किशनगंज में घने बादल छाए। पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट है। सुपौल में ओले गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं बिहार में मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिसमें उत्तरी बिहार और कुछ पश्चिमी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी दक्षिणी, पूर्वी और कुछ पश्चिमी दक्षिणी बिहार के इन जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी भी है, तो जरूर सावधान रहिएगा। ओलावृष्टि वगैरह बहुत तेज देखने को मिल रही है आजकल। अच्छा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। तापमान गिरेगा। आज भी 10 जिलों में आंधी चलेगी। किन किन जिलों में? फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर समेत इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। अगले 2 दिन हालांकि थोड़ी तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि 29 मार्च से 1 अप्रैल तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट रहेगा। और बाकी पहाड़ी राज्य की बात करें तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट है। बर्फबारी के आसार रहेंगे अगले 2-3 दिन। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हिमाचल प्रदेश, शिमला में बूंदाबांदी हुई। रोहतांग में बर्फबारी देखने को मिल रही है। अगले 72 घंटे बरसेंगे बादल। आज 8 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी है। बाकी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आंधी तूफान की सबसे ज्यादा चेतावनी दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में है और इधर पूर्वी भारत के राज्य जैसे बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा वगैरह इन राज्यों में भी बारिश की संभावना रहेगी। अगले 2 दिन कल और परसों 29 मार्च और 30 मार्च को किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है देख सकते हैं आप। कल तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। फिर परसों 30 तारीख को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। तो ये देश भर में मौसम का हाल चल रहा। अच्छा, वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे